लोग तो बड़े खुश हो गए, मतलब मूवी अभी आनी बाकी है, लेकिन ट्रेलर देखकर ही आप लोग इतने गदगद हैं, ऐसा लग रहा है कि जो एजेंडा आपके दिमाग का है इस मूवी में एज इट इज क्या उतार दिया गया है, जो आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। देखिए चित्रा जी, एजेंडा का मामला नहीं है, ये एक वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि लव जिहाद जैसा चीजें घटित हुई है। इस देश में वाटर जैसी विधवाओं पर भी फिल्म बनाई गई है, वृंदावन के विधवाओं पर फिल्म बनाई है, काशी पर के विधवाओं पर फिल्म बनाई गई। इसका मतलब तो ये नहीं है कि विधवाओं के साथ जो सलूक होता है वैसा ही सलूक होता है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको, जो समाज को के मन को आंदोलित करती हैं, बड़ी व्यथित करती हैं, और हिंदू समाज का मन भी इस चीज से बहुत व्यथित है। आपको याद होगा कि लव जिहाद जैसी बात जो है वो इंग्लैंड में भी शुरू हुआ था, ब्रिटेन के अंदर भी इस पर चर्चा आई थी, और भारत के अंदर सबसे पहले केरल में। लव जिहाद के आगे आतंकवाद है, नहीं, मैं लव जिहाद के आगे आतंकवाद है, आईसिस में शामिल कराना है, ब्रेन वॉश कराना है, महिलाओं को केरला से बाहर लेकर जाना है। मैं इस्लामिक टेररिज्म पर काम करता हूं, मेरी पुस्तक भी है, मैपिंग इस्लामिक टेररिज्म, आप देख सकते हैं उसमें। कुछ ऑडियो में दिक्कत है। अमर जैदी, इस पर आपकी टिप्पणी, आपका ऑडियो में ठीक कराती हूँ। अमर जैदी, क्यों फिल्म का सपोर्ट कर रही हैं आप? देखिए चित्रा, मैं इस फिल्म का सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कोई प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। जैसा कि जब भी कोई हकीकत पे फिल्म बनाई जाती है तो उसको इस तरह से पब्लिसाइज किया जाता है कि ये देखिए प्रोपेगेंडा फिल्म की जा रही है। हम सब जानते हैं कि केरला में जो कुछ भी होता आया है 1 दशक से ज्यादा से, जहां पर क्रिश्चियन लड़कियों का मास कन्वर्जन की जो घटना सामने आई थी, जिसके बाद NIA के जो अपने रिपोर्ट के सामने बात की, हम भारत से निकलकर अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। ब्रिटेन में भी जैसे कि इसके लिए हमें एक फिल्म की जरूरत है? मैं बता रही हूँ, फिल्म देखिए एक बहुत इफेक्टिव मीडियम होता है जिससे लोगों में एक अवेयरनेस होती है, सच्चाई को जाने। क्या हमें ये अधिकार नहीं है, जो लोग एक क्रिएटिव लिबर्टी की बात करते हैं, हकीकत दिखाई जाए फिल्मों के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ उल जलूल फिल्में ही दिखा सकते हैं? क्यों हकीकत नहीं दिखाई जा सकती? अब यूके गवर्नमेंट भी, जो सुना गवर्नमेंट है, वो ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ वो सतर्क हो गई है, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि जो यूके में ग्रूमिंग गैंग्स एक्टिव हैं, हाँ। उनका आप अगर जाके देखें, जहां कहीं भी इस तरीके के गैंग्स एक्टिव हैं, वो कनेक्शन जाके सीधा ISI से जुड़ता है, और अंत में वो लड़कियां ISI में सेक्स स्लेवरी के लिए ले जाई जाती हैं। और भारत से भी, केरला से भी बहुत सारी लड़कियां वहां तक गई हैं, ये सच्चाई है। लेकिन फिल्म में ही चीजें आएंगी तभी क्या? प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल सीधे आपसे, आप अपनी बात को जल्दी से पूरा कर लीजिए। संगीत रागी जी, प्रेम शुक्ला जी, इसके बाद में आ रही हूं आपके पास। फिल्म की जरूरत क्यों है इसके लिए? जांच एजेंसियां, देश की सरकार, राज्य की सरकार क्या कर रही है? आईसिस से जुड़ा हुआ मामला तो बहुत गंभीर हो जाता है ना। मुझे कहा जा रहा है कुछ इनकी तकनीकी दिक्कत दूर कीजिए प्लीज स्टूडियो में। प्रेम शुक्ला जी, सवाल का जवाब आपसे, फिल्म का इंतजार क्यों किया जाता है इस तरह के मसलों के लिए? ये तो बेहद गंभीर मामला है। अगर 32,000 का आंकड़ा है, हालांकि आंकड़ों को लेकर यहाँ पर विवाद हो सकता है, लेकिन 32,000 का अगर आंकड़ा जो फिल्म में दिखाया जा रहा है, सत्य घटना पर आधारित बताया जा रहा है, तो ये तो देश के लिए बेहद चिंता का सबब है। इसके लिए फिल्म की जरूरत क्यों थी प्रेम शुक्ला? निश्चित तौर पर चिंता का सबक है। नहीं, फिल्म की जरूरत है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने किसी फिल्म के प्रदर्शन का इंतजार नहीं किया। NIA जो है इस तरह के मामलों की पहले से ही जांच कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की तमाम एजेंसियों ने भारत को इस बात को लेकर दशकों पहले सचेत किया है कि सेक्स स्लेव्स बनाए जा रहे हैं सीरिया, अफगानिस्तान जैसे जगहों पर, जहां इस्लामिक स्टेट बहुत सक्रिय है। वहां इस्लामिक स्टेट ऑफ प्रोविंस ऑफ खुरासन के लिए किस तरह से लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर और उनको कन्वर्ट करके बाद में सीरिया जैसे जगहों पर भेजा जा रहा है। और इसकी बाकायदा, और विल्सन की हत्या में भी, एक सब इंस्पेक्टर विल्सन की केरल की हत्या के मामले में भी इस तरह के तथ्य सामने एग्जिस्ट करता है। सदन में इस बारे में जानकारी कोई नहीं दी कब जाती कहा है। था? नहीं, ये कब कहा था? चित्रा जी, अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कब कहा था? एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब इस तरह की बात? ये 2016-17 की बात है ना। नहीं, एग्जिस्ट नहीं, इस्लामिक स्टेट में भारत के लोग रिक्रूट नहीं हो रहे थे तब कहा गया था। अब जब इस्लामिक स्टेट में सेक्स स्लेव्स रिक्रूट हो रहे हैं, ये सामने तथ्य आ गया, तो ये कहा गया। तो भाई 1990 के दशक में कोई पूछता तो इस्लामिक स्टेट था ही नहीं। जब भारत में इस्लामिक स्टेट की गतिविधियां, आधिकारिक आंकड़ा क्या है इस बारे में, क्या जानकारी देंगे फिर प्रेम शुक्ला जी आप? आधिकारिक आंकड़ा क्या है इस बारे में? आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप बताइए देश को कि क्या स्थिति है केरला की। जी नहीं, सारे एक केस तो, लेकिन NIA बहुत सारे मामलों की जांच कर रहा है। दर्जनों से अधिक मामले जो है NIA के संज्ञान में आए हैं, और NIA इस मामले में कार्रवाई कर रही है। और अगर कोई फिल्म बन रही है
तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलंबरदार जो हर तरह की ऊल जलूल हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करने वाली फिल्मों के समर्थन में जो गैंग खड़ी हो जाती है, वही गैंग जो है एक यथार्थपरक फिल्म के विरोध में क्यों खड़ी हो जाती है? वो कश्मीर फाइल्स के विरोध में खड़ी हो जाएगी, वो जो है केरला स्टोरी के विरोध में खड़ी हो जाएगी। ये ट्रेंड क्या है? अरे ये तो अब ट्रेंड इस पलट बात कर का आपसे सबूत पूछा जा सकता है ना कि इस्लामिक कर्नाटक स्टेट में के चुनाव समर्थन है, में खड़े हो जाएंगे। 5 दिन पहले ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो आप लोगों को बहुत सूट कर रही है क्या ये फिल्म? नहीं, देखिए चुनाव के में फिल्में रिलीज करना बंद कर दी जाए कि अब किसी प्रदेश में चुनाव है इसलिए कोई फिल्म नहीं रिलीज होगी, ये नया नियम बनाया जाए। निर्वाचन आयोग को आज तक की तरफ से चित्रा जी एक निश्चित तौर पर बढ़िया सा आप एक जो है उनको ज्ञापन दे सकती हैं कि निर्वाचन आयोग जब तक चुनाव ना हो तब जब पूरा ना हो जाए फिल्में अब नहीं रिलीज होगी। राकेश बेदी, शहजाद खान जी और शोएब चौधरी जी का एक शिष्टमंडल भेजा जा सकता है, क्योंकि ये तो जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अक्सर अलंबरदार हैं। अब चुनाव के समय फिल्में रिलीज हो रही है तो इनको आपत्ति है। बड़े बड़े अभिनेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश बेदी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए इस फिल्म का क्यों कर रहे हैं विरोध आप? और जो बातें इस वक्त प्रेम शुक्ला जी ने कही है कि आप लोगों को भेज दिया जाए कि जब चुनाव हो उस समय फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाए। मैंने कोई विरोध नहीं किया इसका, और मुझे तो आज ही पता चला इस फिल्म के बारे में। मैंने बिल्कुल कोई विरोध नहीं किया, ये गलत आपको इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं विरोध उस बात का कर रहा हूं जो कि एक फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, उस बात का मैं विरोध कर रहा हूं। फिल्म का विरोध मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। ये एक और ये जो आप फिल्म अभी आई है, ये तो चलो एक कहानी बनाकर इन्होंने ये लोगों के सामने लाए हैं, लेकिन ये जो चीज है, ये बात हमारे देश में हो रही है, ये तो हमारे सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म पे वैसे भी अवेलेबल है कि ये बहुत सालों से ये चल रहा है। ये जो कन्वर्जन है, फोर्स कन्वर्जन है, जो इसको बोलते हैं आप धर्म का जो चेंज ओवर है, ये तो बहुत साल से चल रहा है। तो अभी इन्होंने, अब मुझे एक बात बताइए, कश्मीर के ऊपर तो बहुत लोग जानते ही थे ना पहले से। कश्मीर फिल्म में तो उन्होंने कश्मीर फाइल में एक कहानी बनाकर वो पेश किया, तो लोगों को समझ में आया कि भाई अच्छा ऐसा हुआ। तो क्या है, जब किसी बात को, जब किसी चीज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है उसकी एक वैल्यू अलग होती है, लेकिन जब किसी चीज पे एक फिल्म बनती है उसकी वैल्यू अलग होती है। तो मैं बिल्कुल इस फिल्म का विरोध नहीं कर रहा, मैं उस सोच का विरोध कर रहा हूं जब लोगों को पता है, पूरी दुनिया में यह पता है कि लड़कियों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है और किस तरह से वहां पर ले जाके जब उनका काम निकल जाता है तो उनको या तो दफना देते हैं या मार देते हैं। ये सब हम देख रहे हैं कई सालों से। तो इस सोच को थोड़ा सा सरकार को, नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिल्म में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, कि आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद अब बोले संगीत जी आपकी बातों पर मैंने फिर वही कहा, मैंने फिल्म संगीत रागी जी आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं उसके बाद। ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से। हाँ, लेकिन एक चीज देखिए, यदि एक टिप्पणी कर दी जाए कि ये सच पर आधारित फिल्म है, सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, ठीक है, और फिल्म संप्रेषण का एक बहुत बड़ा माध्यम है, ठीक है, एक कलाकार की कृति है, ठीक है साहब, ये जाति जनता तक पहुंचती है। ठीक है राकेश जी, इस पर जवाब दे दीजिए आप, फिर बाकी शहजाद खान भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है राकेश जी, इनकी बातों को अगर मैंने सुना नहीं वो उन्होंने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री तो ठीक है सच्ची घटनाओं पर, लेकिन फिल्मों में कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है ताकि फिल्म को हिट करा दिया जाए। क्या इससे आपत्ति है आपको? नहीं, देखिए, मैं आपत्ति तो तब लूंगा ना जब मुझे इसके, आप बिलीव कीजिए, आज जब मुझे आपका फोन आया कि मुझे इस पे कुछ मेरी आपको, जी बोले सर, बोले। हेलो, जब मुझे पता चला कि जब मुझे पता चला कि आपको मेरा रिएक्शन चाहिए, मुझे उससे पहले इस फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने आपकी टीम से इसका ट्रेलर मंगाया कि मैं देखूं ये किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बात का रिएक्शन चाह रहे हैं मुझसे। तो मैंने ना ट्रेलर देखा है ना फिल्म देखी है, मैं सिर्फ सोच की बात कर रहा हूं। मैंने फिल्म नहीं देखी, ना ट्रेलर देखा है, ना मुझे इसके बारे में पता है। लेकिन अगर इस फिल्म में ये बात दिखाई जा रही है, ये सोच दिखाई जा रही है, सोच, फिल्म की बात नहीं मैं कर रहा, ये मेंटेलिटी है कि भाई लड़कियों को एक्सप्लॉयट करो, वहां जाके उनसे बच्चे पैदा करो, और जो भी वो है उनका एक शोषण किस तरह से भी होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से है। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं। मैं तो कहता हूं किसी भी तरह का अगर वो धर्म का चेंज ओवर हमारे देश में होता है, एनी हिंदू से क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन से मुस्लिम हो, मुस्लिम से हिंदू हो, कोई भी हो, वो गलत है। अगर फोर्स्ड है तो गलत है।
आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कश्मीर के मामले में भी सारी चीजें तो पहले से ही सोशल मीडिया पर, किताबों में, हर जगह पर थी। लेकिन जब एक फिल्म आती है और उसके जरिए जब एक संदेश जाता है तो उसका असर क्या शायद दूर तलक होता है। इस सवाल का जवाब मैं बाकी मेहमानों से लूंगी, लेकिन उसके पहले अतीकुर रहमान साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस फिल्म पर। अब जो सच है, क्योंकि बाकायदा इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये कह रहे हैं कि जो हुआ है उस पर हमने कई महीनों तक की रिसर्च की है और उसके बाद तथ्य परक आधारित इस फिल्म को लेकर हम देश के सामने आए हैं। तो जो सच है वो तो आना चाहिए ना। अगर वहां पर हिंदू और जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है लव जिहाद के नाम पर और उसके बाद उनको सीरिया भेजा जाता है। तो चित्रा जी, फिल्म हमने शायद किसी में ने भी देखी नहीं है अभी तक के, और मैं किसी भी फिल्म या किताब या पोयम इस किस्म की उसका बैन का समर्थन कतई नहीं करूंगा। ये डायरेक्टर की क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छी बात है, लाइए। मैं ये देखना चाहूंगा फिल्म के अंदर क्या स्पेशल मैरिजेज एक्ट की बात की गई है, क्या वो बात की गई है कि हमारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में हमारी लड़कियां कोई भी धर्म की हो वो आज अपनी मर्जी की खुद मालिक हैं। क्योंकि जब तक कि ये लव जिहाद का मामला जब कोर्ट में जाता है, अन्य केसेस के अंदर ये पाया गया है कि लड़कियों ने खुद कहा है कि मेरी मर्जी, और जज साहिबान ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली उनको लिया है कि यस इट इज देयर ओन राइट। दूसरी बात, हदिया केस में हमने देखा किस तरह से एक बहुत बड़ी हमारी एनआईए एजेंसी का सरकार ने गलत इस्तेमाल करके 3 साल तक 2 युवाओं को परेशान किया और हाथ कुछ नहीं लगा। तो ये एक छलावा जो पेश किया जाता है संघ एलिमेंट्स की तरफ से, मैं फिल्म का समय बैन की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं ये मांग कर, क्या अगर तत्व दिखाए गए हैं सही मामले में आईसीस उसको रिक्रूट कर रहा है, हाँ। तो ये बहुत बड़ा मामला बनता है चित्रा जी, बिल्कुल सीरियस मामला बनता है। तुरंत इसके ऊपर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि जांच एजेंसियों से सरकार से चूक हो रही थी इस पूरे मामले में और फिल्म का इंतजार क्यों किया जा रहा था? लव जिहाद इज अ फैंटम कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय द संघ एलिमेंट बीजेपी आरएसएस। क्या बात है, यूके में, ब्रिटेन में भी बीजेपी आरएसएस ग्रूमिंग गैंग चला रहा है। किस तरह के आर्गुमेंट दे रहे हैं? यही बात कश्मीर फाइल्स को लेकर भी अतीकुर रहमान साहब आपकी ओर से कही गई थी, लेकिन जो सच होगा वो किसी की ओर से भी लेकर आया जाए, देश के सामने पहुंचना चाहिए। 32,000 लड़कियां, हैरानी नहीं होती ये आंकड़ा सुनकर? 32,000 लड़कियों को अगर धर्म परिवर्तन कराकर उनको जबरन आतंकवाद के दलदल में धकेला गया है और 32,000 लड़कियां गायब रही, सरकार बेखबर रही, ये भी बड़ा सवाल सरकार से पूछा जाएगा। लेकिन उसके पहले सच जो कोई भी लेकर सामने आए, सच आना जरूरी है ना अतीकुर रहमान साहब? वेरी सीरियस। बॉम्बे और रोजा जैसी फिल्म इस फिल्म का एंटीडोट हो सकती है, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद ही हम तय करेंगे कि तत्व दिखाए गए हैं या नहीं दिखाए गए। ठीक है, अब शहजाद खान साहब आपके पास आते हुए एक टिप्पणी आपकी भी हो जाए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास शोएब चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए, बाकी मेहमान भी। शहजाद खान जी, जो सच है वो देश के सामने आना चाहिए और फिल्म के जरिए ही सही, कम से कम वो सामने आ रहा है, तो फिर विरोध किस बात का? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मुझे अभी जाके साउंड आना शुरू हुआ, अभी तक मुझे साउंड बराबर से नहीं आ रहा था, तो मैं बाकी पैनलिस्टों को नहीं सुन पा रहा था। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। बट जी, मैं ये कहना चाहूंगा, क्या ये एक पॉलिटिकल मूव फिल्म है? क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? क्या एक पार्टी जो केरला में जिसको फुट होल्ड नहीं मिल रहा है वो ये सब कर रहा है या कर रही है? और क्या ये केरला को बदनाम करने का तरीका, नया तरीका निकाला जा रहा है? क्या मैं ये मेरे सारे सवालों का जवाब, जब ये सुबह मैंने ट्रेलर देखा और मैंने बोला, तो तब मेरे दिमाग में सारे सवाल आए। क्या ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये है मुहिम है? क्योंकि हर बार चीजों को बैन किया जाता है और अपने फायदे के लिए ही चीजों को नुकसान किया। क्या इस तरीके से इस फिल्म को विवाद में लाया गया है ताकि एक किसी पार्टी को फायदा हो? और क्या ये दो समुदायों में दोबारा मतलब बदमज़गी और वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है? तो ये बहुत सारे सवाल है चित्रा जी, इन सवालों का जवाब हमें चाहिए। आप प्लीज जरा देखिए कि हमें इन सवालों का जवाब मिल जाए। कौन सी पार्टी को फायदा हो जाएगा इस फिल्म से? बहुत अच्छी तरह से आप जानती हैं और हम पूरा देश जानता है कि कौन सी पार्टी को फायदा हो जाए। कब से क्या हुआ, पार्टी कब से कोशिश कर रही है वहां पर अपने पैर जमाने की। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो सब सारे सवालों का जवाब जो है वो एक अच्छी तरीके से, क्योंकि अब डिस्कशन है, डिबेट है, तो सब चीजें बाहर आ जानी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार गायत्री नुपुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गायत्री, सीधे आपके पास आते हुए, क्या केरला को बदनाम करने के लिए ये फिल्म
सामने रखा गया है देश के, जो आरोप वो लगा रहे हैं शहजाद खान? नमस्ते, नमस्ते चित्रा जी। एक्चुअली मैं बॉम्बे में रहती हूँ, लेकिन मैं हूँ केरला से। सॉरी, हाँ। तो मैं हूँ केरला से, तो मुझे वहाँ की सच्चाई जो है मैंने एक्चुअली देखी है, मेरे सामने होते हुए देखी है, मेरी नेबरहुड में, मेरी अपनी फैमिली तक में मैंने होते हुए देखी है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये किसी एजेंडा, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। I've seen this happening. It's happened to my own sister. It's happened to my own cousin sister. Thankfully वो ISIS वाइसिस वहां तक नहीं गया, लव जिहाद तक सीमित रहा। उसके बाद अभी तक उसके पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा है कि उसके पेरेंट्स भी कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब वहां पे मैंने देखा है होते हुए। एंड ये जो आप ये बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। आपने कहा कि आपने अपनी आंखों के सामने देखा है होते हुए। आप नाम नहीं बताना चाहें, लेकिन अगर वो कहानी बता पाए कि क्या हुआ था। नेबरहुड्स में बहुत देखा है मैंने, मतलब ये वहाँ पे बहुत कॉमन है वहाँ पे। और हर दूसरे दिन न्यूज में आता है कि लड़कियां कन्वर्ट होके मतलब इतनी रेडिकलाइज हो जाती है कि उनको अपने खुद के माँ बाप के अगेंस्ट किया जाता है। उनको खुद के माँ बाप को मतलब अगेंस्ट किया जाता है कि वो लोग काफिर है, वो लोग जीने के लायक नहीं है, उनको मार डालो। तो सो मेनी गर्ल्स हु बीन रेडिकलाइज की उनको खुद के माँ बाप को मार डालने तक की सोच आ जाती है उनके मन में। तो ये रेडिकलाइजेशन तो बहुत सालों से हमने देखा है वहां पे होते हुए। तो अगर आप अपनी कहानी बताएंगे अपनी जुबान से गायत्री, तो वो सच के ज्यादा करीब लगेगी, क्योंकि इस फिल्म को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूंगी आप अपनी कहानी, और आपको लग रहा है कि इस फिल्म का ट्रेलर अब तक जितना आपने देखा है, क्या वो पूरी तरह से सही है? आप मुझसे पूछ रही है ना? जी जी हाँ, ऑफ कोर्स सही है। वो तो मैं बोल रही हूँ, मतलब मुझे पता नहीं फिल्म में कौन से एंगल से दिखाया जा रहा है, मतलब कितना तक दिखाया जा रहा है, लेकिन जो ट्रेलर में देखा है उससे बहुत ज्यादा वर्स मैंने होते हुए मतलब न्यूज में देखा है, अपने आसपास में सुना है एंड एवरीथिंग। और ये मेनली ये जो है टारगेट किया जाता है मेनली हिंदू एंड क्रिश्चियन लड़कियों को। ये जो आईसिस में जाते हैं, जो इराक और सीरिया में जाते हैं, ये मुस्लिम लड़कियां नहीं जाती है। मतलब इट्स मेनली द हिंदू एंड क्रिश्चियन गर्ल्स हु आर गेटिंग कन्वर्टेड एंड गोइंग देयर। एंड अगर आप अभी जो 4 औरतें जो इंडिया में वापस आना चाहती है, अगर आप उनके नाम देखें, एक है क्या निमिषा संपत थी, अभी निमिषा फातिमा हो गई है। एक का नाम रेबेका है, एक का नाम मरियम है, एक कोई और क्रिश्चियन नाम है। सो देयर आर 3 क्रिश्चियन गर्ल्स एंड 1 हिंदू गर्ल। दे वांट टू कम बैक। और इन्होंने सब मतलब या तो शादी किया था मुस्लिम लड़कों से, या फिर कन्वर्टेड क्रिश्चियन लड़के जो मुस्लिम बन गए। एंड दे हैव ऑल बीन रेडिकलाइज्ड टू गो एंड फाइट फॉर दिस पर्पस इन आईसिस। तो ये मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। सो ये मैंने किसी मतलब फिल्म के जरिए या न्यूज के जरिए नहीं देखा। सीन इट हैपनिंग। शहजाद, ये किसी फिल्म की कहानी तो है नहीं, उनके ऊपर जो बीती है वो सच वो अपनी जुबान से सामने रख रही हैं शहजाद खान जी। मैडम, मैं एक चीज शेयर करना चाहूँ, जैसे हमारी पैनलिस्ट शेयर कर रही थी कि इनके साथ इनके बगल में इन्होंने देखा ये सब होते हुए, तो क्यों नहीं उन्होंने अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया, क्यों नहीं संपर्क किया। दूसरी बात ये, मैं बहुत साल पहले केरला गया था एक शादी में, तो वहां जब शादी के बाद मैंने लोगों से बात की, मुलाकात की, तो पता चला कि केरला में एक सिस्टम है दहेज का, डाउरी का, अक्रॉस ऑल रिलीजन्स। वहां पर अगर कोई लड़का डॉक्टर है तो उसका एक फिक्स रेट है, उसको इतना ये चाहिए। कोई लड़का कुछ है तो उसका फिक्स रेट है, इंजीनियर है। तो वहां पर दहेज डाउरी का बहुत ज्यादा चलन है, और वहां पर हर आदमी, हर बच्ची का बाप नहीं अफोर्ड कर सकता है इतना पैसा देना। इसके लिए वहां की बच्चियां जो है हो सक वो कुंवारी बैठी हैं। काफी हमारी केरला की आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हैरान हो रही हूँ। गायत्री आपकी बात पर जवाब देना चाह रही है, शोएब चौधरी जी उसके बाद आपके पास, और नुपुर मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक बार गायत्री की बात हो जाए। वो कह रहे हैं कि चूंकि वहां पर दहेज की प्रथा ज्यादा है, इस वजह से इस तरह के मामले बढ़ते हैं। नॉट एट ऑल। वहां पे एक चीज मैंने ये देखी, अगर आप बोल रहे हो कि ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर ये स्ट्रैटेजी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेनली जो लड़कियां टारगेट किया जाती है, ये कम्युनिस्ट फैमिलीज की ही लड़कियां हैं। वहां पे अगर लेफ्ट पार्टीज देखो, CPIM, CPM, उसके मेजर मेंबर्स आर हिंदू। और ये हिंदू ये जो कम्युनिस्ट मेंबर्स होते हैं, उनकी ऑफ कोर्स उनकी फैमिली में सिखाया जाता है कि धर्म नहीं होता, मंदिर मत जाओ,
पूजा पाठ मत करो, भगवान पे विश्वास मत करो। तो इन घरों से जो लड़कियां हैं ये बहुत इजी टारगेट्स बन जाती है। तो इसीलिए वहां पे जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनकी लड़कियां आर मोर इजी प्रेज दैन नॉर्मल जो लड़कियां है जो हिंदू फैमिली से है, जो धर्म फॉलो करती है, जो मंदिर जाती है, जिनको पता है धर्म के बारे में, वो इतनी जल्दी इसके लिए प्रे नहीं होती है। लेकिन जो कम्युनिस्ट फैमिली से जो लड़कियां है दे आर वेरी इजी टारगेट्स, क्योंकि उनको घर से ही सिखाया जाता है कि धर्म नहीं है, भगवान नहीं है, मंदिर मत जाओ, पूजा पाठ मत करो, दिए मत जलाओ। तो और इस फिल्म के अंदर भी एक हिस्सा ऐसा आता है जो हम ट्रेलर में देख पा रहे हैं कि अगर आप हिजाब पहनती हैं तो फिर आपको अल्लाह प्रोटेक्ट करेगा, आपको कोई छेड़ेगा नहीं, इस तरह की भी बातें यहां पर की जाती हैं और जिसके बहकावे में वो लड़की आ जाती है, ये भी इसमें दिखाया गया है। लेकिन शोएब चौधरी जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब फिल्म तो अभिव्यक्ति की आजादी का एक माध्यम भी है, रिसर्च करके अगर कोई फिल्म तैयार की जा रही है तो उसको लेकर इतना बवाल क्यों, उसको लेकर FIR क्यों, फिल्म को लेकर बैन करने की मांग क्यों? शोएब चौधरी जी। चित्रा जी, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात पूरी होने देंगी। बोलिए सर। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी धर्म का इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बातें करती है, चीजें करती हैं, ये तो अनफॉर्चुनेटली इस देश के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जहां विपुल शाह जैसे काबिल फिल्म मेकर जिन्होंने आलीशान फिल्में बनाई हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के चौखट पे नतमस्तक हो जाएं और ऐसी फिल्में बनाने लगे जहां एक धर्म के खिलाफ जहर बोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया जा रहा है, ऐसे लोगों को मेरी नजर में स्टेट के सामने ये भी माना जा सकता है देश में, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई देश में किसी तरह की जानी चाहिए। जहां तक रही बात फिगर्स की है, खड़े हो गए हैं, ये कौन बोल रहा है बीच में बदतमीज आदमी? कुछ चुप करिए। मैं एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जहां तक बात है पॉलिटिकल फिगर्स की, देखिए पूरे आईसिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज उनकी बात हो जाए, बहुत देर से वो आए हैं। मुझसे किया, किसी और से किया, मुझे आवाज कम आ रही है। बोलिए, आप ही से सवाल था। उत्तर देना मेरा दायित्व। मैं आऊंगी आपके पास प्रेम शुक्ला जी, उनकी बात पहले पूरी हो जाए। अरे इस आदमी को चुप करिए भाई। सब प्लीज आराम से। आपने मुझे आप ये डिबेट पे बैठी, मैं शोएब चौधरी जी की बात हो जाए। अनडाउटेडली एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है पूरी ISIS एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब जानते हैं। पूरी दुनिया में उसकी फिगर 40,000 की स्ट्रेंथ है पूरी दुनिया में आईएसआईएस की। अकेले 32,000 हिंदुस्तान से, एक स्टेट से 32,000 लड़कियां वहां जाकर ज्वाइन कर लेती हैं। ये कैसी फिगर्स है? ये सिर्फ जहर बोने के अलावा ये फिल्म दूसरा कोई काम नहीं करेगी। और ये बात इस बात को भी साबित करती है मेरी कि राकेश बेदी जैसे सीनियर एक्टर्स 2 मिनट में अपना स्टैंड चेंज करते हैं, उस फिल्म को सपोर्ट करने लगते हैं। इस बात को साबित करती है कि बड़े बड़े काबिल इंटेलेक्चुअल माइंड्स को भी इस तरह की फिल्म में उनके जहन में भी जहर बो रही है। जहां तक कन्वर्जन की बात अभी मिस सैयर ने की आपके यहाँ, 66 गवर्नमेंट का फिगर जो है सिर्फ 66 लड़कियों का है। केरला में जो लड़कियां कन्वर्ट हुई सिर्फ 66 फिगर्स है। 66 हिंदू लड़कियां इस्लाम को एक्सेप्ट किया, एज अगेंस्ट 380 Muslim girls who converted to Hinduism only in one city of Kushinagar in Uttar Pradesh, according to a 2017 report. कहां से लेकर आए तो हैं ये शोएब सारी चौधरी जी? फर्जी कुशीनगर की फिगर्स रिपोर्ट करने वाले सिर्फ क्रिमिनल्स हैं। लेकर आए शोएब चौधरी जी, ये कुशीनगर वाली रिपोर्ट कहां से लेकर आए हैं आप? अपने दिमाग की 2017 गूगल उठाएं या तो नकार दीजिए। क्या गूगल पे सारी रिपोर्ट गूगल गलत पे नहीं है? है, मैं पूछ रही हूँ किसकी रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं? सर एक सेकंड, ऐसे हवा में नहीं ना। 32,000 की वो उस फिल्म में बताएंगे, वो 32,000 का आंकड़ा 1 साल का नहीं है। मैं आपसे, अगर आप ऐसे ही कह देंगे कि कुशीनगर में, सर प्लीज, ये 10 सालों का आंकड़ा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, सेंसर बोर्ड के उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दावा किया गया है 10 साल का आंकड़ा। नुपुर मेहता, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो हटाना पड़ गया था। प्रेम शुक्ला जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए आप। वो बीजेपी को लेकर कटाक्ष कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, पहले भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद पर बात नहीं की थी। पहले लव जिहाद पर बात अच्युतानंदन ने की थी, जो सीपीएम के मुख्यमंत्री थे। केरला हाईकोर्ट के जज ने स्वीकारा कि वहां लव जिहाद है। इस्लामिक स्टेट इस तरह से सेक्स स्लेव्स बना रहा है, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। लेकिन इस्लामिक स्टेट की जो दलाली करने में स्वयं को धन्य पाते हैं, ऐसे जो दाऊद इब्राहिम के इशारे पर नाचने वाले फिल्मकार हैं, जो आईएसआई के लिए काम करने वाले फिल्मकार रहे हैं मुंबई के बॉलीवुड में, उनको तो जो है इस्लामिक स्टेट बहुत शरीफों का ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर जाकिर नाइक बड़ा समर्थनीय व्यक्ति है, और अगर सेक्स स्लेव्स बनाए जा रहे हैं तो इसमें फिल्म क्यों बना रहे हैं?
अरे मेरे भाई शोएब चौधरी जी, किसी मंदिर में लड़कियों को पीछे से, शिव जी के पीछे से लड़कियों को झूठ नहीं बोला जाता, लेकिन शोले फिल्म में जावेद अख्तर और सलीम ने वो भी दिखा दिया। सलीम जावेद ने शंकर जी के पीछे से खड़े होकर लड़कियां पटाने के कुकर्म को भी, उसको अभिव्यक्त की आजादी कही। अब इनका माइक तो ऑडियो नहीं बंद कर रहा है आज तक वाले, मेरा ऑडियो बंद कर रही थी चित्रा जी, अब इनका ऑडियो नहीं बंद कर रहा है। इस्लामिक स्टेट का ऑडियो चलता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ऑडियो बंद हो जाएगा, लेकिन इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता का ऑडियो जो है वो एकदम चलते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी तकनीक है। इस्लामिक स्टेट की बात जो है वो प्रखरतापूर्वक रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर कोई असत्य आरोप भी उछाले तो उसको जो है मान लेना चाहिए। ये नीति बहुत अच्छी है आपकी, ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रशंसनीय है। इसको जो है अनुकरणीय भले न करें, लेकिन प्रशंसनीय तो है आपकी ये। अब देखिए उनका ऑडियो ठीक है सर, अब तो हम लोग हर जगह से निशाने पर हैं, इस वजह से अब किसी की बात उतनी चुभती नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बातों का मैं आ रही संगीत जी, एक बार नुपुर मेहता बाहर से, एक बार उनकी टिप्पणी जल्दी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। वो पहली बार बोलना शुरू किए थे, आपने बोलना शुरू कर दिया, इसलिए आपका ऑडियो डाउन करवाया गया था। आप दूसरी तीसरी बार बोल रहे हैं, इसलिए आप ठीक है सर, ओके। अच्छा ठीक है, मैं आगे बंद कर दूंगी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी की ना पहुंचे तो अरे कोई तो बात जब वो इस्लामिक स्टेट वाली आवाज है तो उनकी आवाज को क्यों आप लोग सरकार हैं भाई, उनकी आवाज को क्यों आगे बढ़ाने का काम कर रहे? दबा दीजिए अगर वो इस्लामिक स्टेट वाले हैं तो उसमें आप मीडिया को नहीं बोल सकते ना। एक बार नुपुर जी, एक बार नुपुर जी के पास जाते हुए। इसलिए दाऊद इब्राहिम के इशारे पर नाचने वाले जो है उनको बहुत पीड़ा हो रही है, जो दाऊद के फिल्म फाइनेंस पर फिल्मों में काम करने में स्वयं को धन्य पाते थे, उनको बहुत पीड़ा है। देख लीजिए, अब नुपुर की भी शिकायत शुरू हो गई है, इसलिए नुपुर मेहता को बोल लेने दीजिए। नुपुर, आपको ये फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा बताइए? आप पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, क्या चीजें ठीक लग रही हैं, क्या लग रहा है कि आपको कि ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर इसमें दिखाया गया है? चित्रा जी, बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया गया है। बिल्कुल जो सच्चाई है, जो सच्ची घटना हुई है केरला में, उसी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। और ट्रेलर बहुत बढ़िया है, क्या शानदार ट्रेलर है। और बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी घटनाएं होती हैं, पर मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए, जैसे कश्मीर फाइल्स, मुल्क और ऐसे मुद्दों पर फिल्में बननी चाहिए। फिल्मों का दो कारण होता है बनाने का, या तो वो जनता का मनोरंजन करे या तो उनको जागरूक करे, उनके अंदर उनको सच्चाई दिखाई जाए। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में चलनी चाहिए, लोग जाके देखने चाहिए। जैसे कश्मीर फाइल्स भी बहुत बढ़िया बिजनेस किया था कश्मीर फाइल्स ने। तो देखिए, बाकी पॉलिटिकल और राजनीतिक बातें तो इसमें बार बार कहा जाता है इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है एक वर्ग, इस वजह से इस तरह की फिल्में लेकर आता है। पर चित्रा जी, चित्रा जी, हमारे बीच में एक जीता जाता उदाहरण, एक एग्जाम्पल है गायत्री, जिनके साथ, जिनके सिस्टर के साथ ये बात हुई थी, ये घटना हुई थी। सॉरी, आप कुछ पूछ रही थी? एक वर्ग ये भी कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा ऐसा है जो इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है। जैसे शहजाद जी और शोएब जी जैसे लोग बैठ के और बोलते हैं कि जहर घोल रहे हैं, या पॉलिटिकल इसको एंगल दिया गया है, या मजहबी एंगल दिया गया है। अरे अब आप ये शहजाद जी, अब आप ये बोलेंगे कि गायत्री किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं, काम करती है उनके लिए, तभी उन्होंने अपनी ये जिंदगी की कहानी बताई। मतलब शहजाद जी, आप कैसी बात है, प्लीज ऐसा गलत संदेश मत दीजिए नेशनल न्यूज पे आके। और कौन जहर घोल रहा है? हुआ है ना, केरला में हुआ है ना। जो डेटा दिया जा जब भी ऐसे मुद्दों पे फिल्म बनती है, आप इतना इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि झूठ है ना ये किसी क्या ये किसी फायदे के लिए किया जा रहा है, किसी को खुश करने के लिए किया जा रहा है, वो सच दिखाई देना। नहीं, क्या झूठ है? आपको लगता है कि जो गायत्री जी ने अभी आके बोला है नेशनल न्यूज पे, वो झूठ बोला है, मनगढ़ंत कहानी है, जहर घोलने के लिए है? साहब ने बताया 40 साल आए, फिल्म इंडस्ट्री पे अगर बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार वो जहर घोलने के लिए है जी। नुपुर की बात पूरी हो जाए, सब लोग साथ में बोलेंगे। लोगों को सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है, उनको जागरूक करना। कौन दिखाता है इस दुनिया में सच्चाई? एक तो न्यूज चैनल्स दिखाते हैं, और फिल्मों के जरिए लोगों को संदेश मिलता है। इट्स एन एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म, क्योंकि लोग फिल्मों को फॉलो करते हैं, देखने जाते हैं, तो उनको पता चलना चाहिए। जी जी जी।
और इससे भी आपको आपत्ति है। आप इसको मजहबी इशू मत बनाइए प्लीज। और यहाँ पे फिल्म ये तंज करने वाली बात नहीं है, ये मामला बेहद गंभीर है। हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये मामला है। 32,000 के आंकड़े को थोड़ा अगर कम भी कर लें, एक सेकंड सर सुनिए मेरी बात को, ये यहाँ पर तंज करने के लिए या फिर हंसने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया गया आपको। 32,000 का आंकड़ा अगर थोड़ा हम कम भी कर लें तो भी ये मामला इस देश के लिए बेहद चिंतनीय है। तो ठीक है, वो उन्होंने बताया ना अभी आंकड़ा कि 40,000 तो आईसिस के आतंकवादी हैं, तो 32,000 आंकड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो बीते 10 सालों का आंकड़ा है ना, और ऐसा तो है नहीं कि ये झूठ है। इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, एनआईए जैसी एजेंसियां जांच करती रहती हैं। सर ये हंसने वाली बात नहीं है ना, ये तो गंभीर बात है। आप इस पर तंज कसेंगे, नुपुर की बातों को मजाक में उड़ाएंगे, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना शहजाद खान जी। मजाक करने वाले। लेकिन संगीत रागी जी, अब तो सवाल आप लोगों को भी फिल्म का इंतजार क्यों रहता है? जांच एजेंसियां, सरकारें आखिर क्या कर रही हैं? 32,000 लड़कियां, देखिए आप लोग ये दावा कर रहे हैं 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। 32,000 लड़कियां गायब हो जाती हैं, राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक क्या करती है? इस सवाल का जवाब कौन देगा संगीत रागी जी? देखिए चित्रा जी, आपको पता है कि केरला में कौन सरकार है और वो किसके साथ खड़ी रहती है। 6 साल पहले मैं लव जिहाद पर एक टेलीविजन शो कर रहा था और बीच में ही एक केरला की प्रोफेसर ने मुझे फोन करके कहा, जो मेरे साथ हिंदू कॉलेज में यहां पर थी, संगीत ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है, ये कैंपस की स्थिति है इस स्टेट में, इसलिए इसको गंभीरता से लेकर के इस पे बातें करो। और तब से मैंने भी इसको ट्रैक किया है। सच्चाई तो ये है कि इस्लामिक जिहाद, जिसमें लड़कियों को मेंटली, जिसको कहते हैं, उनको उसमें घोल करके जहर बना करके और उनको पिलाया जाता है, और सीरिया में लड़कियां जाती हैं ISIS के लिए काम करने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं, यदि आप वृंदावन के विधवाओं पर आप काम कर रहे हैं तब आपको परेशानी नहीं है। वाटर फिल्म बनती है, परेशानी है। लेकिन शेख को आप लड़कियां सप्लाई करते हैं और 6 साल की बच्ची से वो आकर के यहां शादी कर लेती है और लेकर के चली जाती। इस पर यदि फिल्म बन जाए तो इनको बड़ा कोहराम हो जाएगा, बड़ा परेशानी होगा। लव जिहाद जैसी घटनाएं घट रही हैं, यदि कोई कह रहा है, मैं तो कहता हूं 2 ही घटनाएं घटती हैं तब भी उस पर फिल्म बनती है, तो क्या आपको दिक्कत है? अरे तो विपुल शाह जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही आएंगे तभी ये नहीं, मैं तो अंबर जैदी जी सवाल कह रहा हूं कि जो चौधरी साहब हैं वो अपनी मानसिकता से पीड़ित हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता। चित्रा, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि शहजाद जी और शुएब जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इसमें पॉलिटिकली ड्रिवन इस फिल्म को बता रहे थे। उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की, इनफैक्ट राकेश बेदी जी की इंटेलेक्चुअलिज्म पे भी सवाल उठाया। तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से इंटेलेक्चुअलिज्म क्या होती कि जहां पर रियल इश्यूज को एड्रेस ना करके एक स्यूडो वर्ल्ड में रहो और बिलीव करो कि ऐसा तो कुछ नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि जो अभी शहजाद खान साहब ने कहा कि इस्लामोफोबिया है। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि अगर आप दूसरे धर्म में किसी और महिला से शादी करते हैं तो बिना कन्वर्जन के आपकी शादी जायज हो जाती है या आपका निकाह हो जाता है? एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता आपकी शादी को। अब यहां पे आके आप बड़े बड़े